नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। ऐसा 3 दोष है, वात पित्त और कफ। यही आयुर्वेद के मूल है। अब वात के प्रकट होने से कौन कौन से रोग होते हैं, पित्त से कौन कौन से, कफ से कौन कौन से, इन रोगों का वर्गीकरण आचार्य ने किया। तो ये रोग, दूसरे रोग के अंदर भी ये लक्षण अगर होंगे तो उसमें वात दोष पता पड़ गया ना, तो वात की सामग्री चिकित्सा हो जाएगी नहीं भाई। तो वात के 80 रोग बताए हैं। कितने? 80। पित्त के 40 और कफ के 20। वात के 80 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं और कफ के 20 रोग हैं। उन रोगों को अपन समझ लेंगे तो बीमार के वैसे कोई लक्षण हुए, वात समन का अपन इलाज कर सकते हैं ना भाई। सामान्य तौर से सामक उपाय कर सकते हैं। इसलिए आज उनको आपको ध्यान पूर्वक उपकरण चला। अब सबसे पहले वात रोग, ठीक है ना? लिखो नख भेद। नख भेद का मतलब नखों का टूटना या नखों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये नख भेद के अंदर आता है। नख भेद जो वात का रोग है, नखों का टूटना या नखों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये नख भेद के अंदर। हाँ, नाखून, इनका नाखून का टेढ़ा हो जाए, अंदर बैठ जाए, है ना, अंदर से मान लो खिरने लग जाए, टूटने लग जाए, ये नख रोग है। उसके बाद में विपादिका। विपादिका नंबर 2। हाँ, पैरों में जो फटते हैं, जिसे सामान्य भाषा में बीबाई कहते हैं, वही विपादिका है। पाद सूल, पैरों के अंदर सुया चुभे, सूल चुभे जैसी पीड़ा होना। पाद सूल का मतलब, सूल के कहते हैं त्रिशूल को। त्रिशूल जैसा तीखा, वैसा पीड़ा को सूल कहेंगे। सुई चबने जैसी पीड़ा को तोद कहेंगे। समझ गए ना? वो फटने की पीड़ा। पाद सूल का मतलब है सूल, पाद सूल। अब पाद भ्रंश, पैर का जहां पड़ना वहां नहीं पड़ेगा या बाका टेढ़ा हो जाएगा। पाद भ्रंश का मतलब ये, पैर जैसा रहना चाहिए वैसा चलने में नहीं रखा जाएगा या कुछ बाका टेढ़ा हो जाएगा, वो पाद भ्रंश कहलाएगा। और पाद सुप्तता, पैर सो जाना, पाद सुप्तता।
पैर सो जाना, है ना, ये 5 सुप्तता। अब वात खुड्डता, अबे वात खुड्डे, पैर और जंघा की संधि में पीड़ा। पहले समझो इसको, पहले समझ लो फिर लिखो। अपनी हिंदी भाषा में इसको जंघा कहते हैं, उरु को। संस्कृत भाषा में पिंडलियों को जंघा कहते हैं। अब इन्हें लिखा जंघा और पैर, जंघा और पैर की संधि में पीड़ा होना। सुनो, तो पिंडलियों को ही जंघा मानेंगे ना अपन। पैर नीचे हो गया, इसका मतलब गुल्फ, जिसे टकना कहते हैं, यहाँ पे गुल्फ को, जो गुल्फ ये गांठ, यहाँ पे पीड़ा होना है ना भाई। वात खुड्डता, पैर और पिंडली जहाँ मिलती है, ये जो संधि है, यहाँ पे सूल चलना वात खुड्डता है ना, यहाँ पर दर्द होना वात खुड्डता, ये कहलाता। गुल्फ ग्रह, इस संधि का जकड़ जाना, गुल्फ ग्रह, इस संधि का जकड़ जाना। ये पैर और पिंडली की संधि जो जकड़ जाए, जाम हो जाए, गुल्फ ग्रह रोग। पिंडिकोद वेष्टन, पिंडिकोद वेष्टन, यानी पिंडलियों में वेदना होना, पिंडलियों में पीड़ा होना। गृहदृषि, गृहदृषि आप जानते हो, साइटिका जो पेन है, यहाँ से लेकर के पैर के नीचे तक जाने वाला दर्द, ये कहलाता है गृहदृषि। जानू भेद, जानू कहते हैं घुटने को, घुटने में पीड़ा होना, वेदना होना, जानू भेद का लड़। जानू विश्लेष, घुटने की संधि का ढीला हो जाना, जानू विश्लेष है। घुटने की संधि का ढीला हो जाना, इधर उधर पड़ जाए, वो जानू विश्लेष। उरु स्तंभ, उरु स्तंभ, उरु स्तंभ। उरु कहते हैं जांघों को, इनका जकड़ जाना, उरु स्तंभ का मतलब। उरुसाद, 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 यानी इनमें थकावट होना, ये ढीले पड़ जाना, थकावट, उरुसाद है। पांगुल्य, पांगुल्य देखो, पांगुल्य, पांगुल्य यानी लंगड़ापन। पांगुल्य मतलब लंगड़ापन है ना। गुदय भ्रंश देखो, गुद भ्रंश, गुदय भ्रंश यानी कांच निकलना, मलद्वार में हाथ का नीचे निकल जाना, गुदय भ्रंश से कांच निकलना। गुदारती, मलद्वार पे पीड़ा होना, गुदारती। वृषणोत्क्षेप, 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 वृषणोत्क्षेप,
अणोत्क्षेप, विष्णोत्क्षेप, अंड कोशों का ऊपर चढ़ना, विष्णोत्क्षेप। शेप स्तंभ, शेप है स्तंभ, मूत्रेंद्रिय का जकड़ देना, शेप स्तंभ, मूत्रेंद्रिय का जकड़ देना, शेप स्तंभ है। वंक्षणा ना, वंक्षणा ना है, लिखो वह पे बिंदी, वंक्षणा ना है। वंक्षण संधि पेट से जाए पैर मिलता है, इस संधि को दोनों तरफ वंक्षण संधि होता है। इस वंक्षण संधि के अंदर जो है, मतलब कस करके बांधने जैसी पीड़ा होना, ऐसा किसने अंदर ऐसा जकड़ना किसने बांध रखा है, वो वंक्षणा ना कहलाती। श्रोणी भेद, श्रोणी भेद, कमर में फटने जैसी पीड़ा, अब है बीड भेद, बीड भेद, बीड भेद, बार बार मलका आना, बार बार मलका आना, बीड भेद हो गया ना भाई, बार बार मलका आना। उदावर्त, वायु का ऊपर चढ़ना, उदावर्त। खंजता, खंजता यानी लंगड़ापन, खंजता लंगड़ापन। અને કુબ્જતા, કુબ્જતા, કુબ્જતા અને કુબડાપન। वामनत्व बौना होना, वामनत्व बौना होना। हाँ, त्रिक ग्रह, त्रिक ग्रह ये अपने मलद्वार के ऊपर पीछे पीठ में जो इस सुषुम्ना नाड़ी वाली जो हड्डियां होती है, इस हड्डी का नीचे का भाग ये मतलब त्रिक कहलाता है। इस त्रिक में जकड़, जकड़ जैसा अनुभव हो, जकड़ने जैसा, वो त्रिक ग्रह कहलाता है। पृष्ठ ग्रह, पीठ में जकड़ने जैसी वेदना, पृष्ठ ग्रह। पार्श्वावमर्द, पार्श्वावमर्द पसवाड़ों में मर्दन करने जैसी, मसलने जैसी पीड़ा होना, पसवाड़ों में, पसलो यहाँ पे पार्श्वावमर्दन।
અને ઉદરાવેષ્ટ, उदरावेष्ट, उदरावेष्ट, उदर में ऐठन होना, उदरावेष्ट उदर में ऐठन होना। ऋण मोह, ऋण मोह, ऋण ऋण है मेरी, ऋण मोह, हृदय की गति का रुक जाना, हृद्रव, हृद्रव, हृदय की धड़कन का बढ़ना, हृद्रव। वक्ष અને ઉદઘર્ષ, વક્ષ ઉદઘર્ષ, વક્ષ ઉ દયાડોન ઘેન શ, વક્ષ ઉદઘર્ષ। छाती में फेफड़े में है ना घर्षण होने जैसी पीड़ा होना, वक्षोपरोध, हृदय का अथवा फेफड़े का कार्य न होना, वक्षोपरोध का मतलब हृदय का या फेफड़े का कार्य न होना। वक्षस्थोड, वक्षस्थोद, छाती में सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, वक्षस्थोद। बाहु शोष, हाथ का सूखना, बाहु शोष। ग्रीवा स्तंभ, ग्रीवा स्तंभ, गर्दन का जकड़ जाना, दूसरा मन्या स्तंभ, मन्या स्तंभ, अब इसको समझ लो। ग्रीवा मतलब गर्दन, यहाँ से गर्दन जकड़ जाएगी, यहाँ से जकड़ जाएगी, ये ग्रीवा स्तंभ। ये कंठ के दोनों तरफ जो नाड़ियां है ये मन्या कहलाती, यहाँ पे जकड़ जाना है, मन्या स्तंभ है। समझ गए? ग्रीवा स्तंभ संधियों में जकड़ना, मन्या स्तंभ जहाँ जकड़ना। ग्रीवा और मन्या का अर्थ समझ लेना। कंठोध्वंस, कंठोध्वंस, स्वर भेद या सूखी खांसी होना। कंठोध्वंस, स्वर भेद, गला बैठ जाना या सूखी खांसी, ये कंठोध्वंस के अंदर। हनुभेद, हनुभेद है, नु भेद, इस जगह को
हनु संधि होती है, जबड़े की संधि हनु। इसमें कोई फाड़े जैसी पीड़ा होना या यहाँ पे जकड़ जाना, हनु स्तंभ, हनु भेद, यहाँ पे पीड़ा होना, जकड़ जाना या पीड़ा होना, ये हनु स्तंभ। ओष्ठ भेद, होठ का फटना, ओष्ठ भेद होठों का फटना। अक्षी भेद, अक्षी भेद, आंखों के फटने जैसी पीड़ा का अनुभव होना, अक्षी भेद। दंत भेद, दांतों में फटने जैसी पीड़ा होना या दांतों का हिलना या दांतों का खिरना, ये सब दंत भेद के अंतर्गत आ जाएंगे नहीं भाई। दंत शैथिल्य, दांतों का ढीला होना। मूकत्व, गूंगापना, बोल नहीं सकता, मूकत्व। वाक संग, वाणी का बंद होना। मूकत्व में बिल्कुल ही बोलता नहीं है, वाक संग में वाणी बंद हो जाती है। मुकुट तो लंबा होता है, वाक संग लंबा नहीं होता है। कषायाश्चता, कैषायाश्चता, मुंह में कसेलापन बना रहना, स्वाद, मुंह के अंदर कसेला स्वाद बना रहना, कषायाश्चता। मुख शोष, मुख सूखना, बार बार मुख सूखता है जो, मुख शोष। अरसज्ञता, यानी खाटा है, खारा है, चरपरा है, इस रस का कोई पता नहीं पड़ना, अरसज्ञता, अरसज्ञता। प्राण नाश, श्वास प्रश्वास में निकट, प्राण नाश। कर्णशूल, कान में दर्द होना, कान की पीड़ा, कर्णशूल। अशब्द श्रवण, अशब्द श्रवण, यानी शब्द नहीं होते ये भी शब्द को सुनना। आवाज नहीं होती, इन कानों में आवाज आती है, ये अशब्द श्रवण है, अशब्द श्रवण। और उच्च श्रुति, ऊंचा सुनना, जैसे मैं सुन रहा हूं इस समय, ऊंचा सुनना, उच्च श्रुति। बधिरता, बहरापन, वर्तम स्तंभ, वर्तम स्तंभ, वर्तम पलकों के कहते हैं, पलकों का नहीं हिलना, वर्तम स्तंभ पलकों का नहीं हिलना। वर्तम संकोच, पलकों का सिकुड़ जाना।
तिमिर, तिमिर, आंखों में जाड़ा जिसे कहते हैं, धुंधला दिखाई देता है, वो तिमिर रोग, तिमिर। अक्सी सूल, आंख में सूल जैसी पीड़ा, आंख में सूल जैसी पीड़ा का अक्सी सूल। अक्सी ब्युदास, अक्सी ब्युदास, नेत्र का स्वस्थान से च्युत हो जाना, थोड़ा इधर उधर हो जाना, अक्षी विदास। नेत्र का स्वस्थान से च्युत हो जाना, अक्षी विदास। भ्रू विदास, भ्रू विदास, भुआरों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, भ्रू विदास। संक भेद, ये शिरो रोगों में एक रोग है, संक भेद। इस जगह को संक कहते हैं, दोनों स्थान पे। ये जो जगह है संक प्रदेश, यहाँ पे जो माथा दुखता दर्द होता, इसे संक भेद कहते हैं। ललाट भेद, यहाँ ललाट में जो दर्द होता है माथे का, ये ललाट भेद। सिरे सूल, सारे माथे में सिरे सूल, दर्द का अनुभव होना। केश भूमि स्फुटन, केश भूमि स्फुटन, बालों के जड़ों में चमड़ी फट जाए, बालों के जड़ों की जगह पे, केश भूमि स्फुटन है। अर्दित, आधे मुंह का पैरालिसिस, अर्दित, आधे मुंह का लकवा। एकांग रोग, एक हाथ का लकवा हो गया, एक पैर का हो गया, अंगुली का हो गया, एकांग रोग। सर्वांग रोग, सारे शरीर का एक बगल का एक साथ हो गया, अर्धांग आधा पूरा, ये सर्वांग रोग। एकांग रोग, सर्वांग रोग। आक्षेपक અને ताड़े आना, आक्षेपक, ताड़ आना से कहते हैं आक्षेपक। दंड, डंडे की तरह शरीर का जकड़ जाना, शरीर का डंडे की तरह सीधा जकड़ जाना, वो कहलाता है दंड। तम, अंधेरा छा जाना, तम। भ्रम, चक्कर आना। वेपटु, शरीर का अंग का कांपना, वेपटु, वेपटु, शरीर अंग का कांपना। जिम्भा, जिम्भा, जम्बाई आना, बासी उबासी आना, जिम्भा, जम्बाई बासी उबासी।
विषाद, अपने आप को खिन्न अनुभव करना, अपने आप को दुखी मानना, अपने आप को हीन मानना, विषाद। अति प्रलाप, अधिक बोलना, बकझक करना। ग्लानि, उत्साहहीनता, किसी बात में उत्साह नहीं, ग्लानि ग्लानि ग्लानि। कोई ग्लानि रोग है, हर विषय में ग्लानि, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ग्लानि हर जगह, ग्लानि ग्लानि अनुभव करें ना। वो रोटी अच्छी नहीं, साग अच्छे नहीं, कमरे अच्छा नहीं, बिस्तरी अच्छा नहीं, सब जगह ग्लानि ग्लानि ग्लानि। रुक्षता, रूखापन, चमड़ी में, शरीर में, अवयवों में रूखापन का अनुभव। परुषता, पैरुषता, कठोरपन, कठोर खुरदरा, परुषता। श्यावारुणाभासता, श्यावारुणाभासता। शरीर का श्याव एवं अरुण वर्ण होना, ललय लिए वे सांवड़ापन। श्यावारुणाभासता का मतलब ललय लिए वे सांवड़ा वर्ण होना। श्यावारुणाभासता। अस्वप्न, नींद नहीं आना, अनिद्रा। अनवस्थित चित्तता, अनवस्थित चित्तता, चित्त का स्थिर नहीं होना, एक जगह चित्त लगे कौन, चित्त का स्थिर नहीं होना, अनवस्थित चित्त। ये 80 वात के रोग, जैसे वात रोगों का कोई पार नहीं है, पर 80 आवेश के रोग आपको बताए गए। इनको जहां भी देखो आप बात का निश्चय करके इसके विरुद्ध सहायता कर सकते हो। अब इसका उपाय बताए जो सुन लो, लिखना फिर पहले सुन लो एक बार, ठीक है ना? फिर लिखना होती लिख देना, मौके लिखा देंगे, सुन लो पहले। इन 80 प्रकार के वात विकारों में जो यहाँ बताए गए हैं अथवा नहीं भी कहे गए हैं, उनमें वायु का यह अपना बक्ष्यमान लक्षण है जो कभी नहीं बदलता, और इसी प्रकार की वायु का कर्म भी अपना विशेष लक्षण है। भाई कैसी स्थिति हो, ये चीज जहां मिलेगी वहां वायु है ही, ये नहीं बदलने वाला वायु का कर्म का रूप है। जैसे तो जिसको या जिसके एकांश को देखकर कुशल वेद्य उसको बिना किसी संदेह के वात विकारी समझते हैं। जैसे रुक्षता, एक जगह शरीर में रूखापन है, शीतलता ठंडापन है, लघुता हल्कापन है, विशुद्धता एकदम साफ है, चंचलता है, अमूर्तता अर्थात कोई रूप नहीं, अनवस्थितता स्थिर नहीं, ये वायु के अपने लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण वाली वायु के शरीर के उस अवयव में प्रविष्ट होते हुए उसके कर्म का ये अपना लक्षण होता है। क्या होता है? श्रन से, देखो श्रन से।
अपने स्थान से थोड़ा खिसकना, शरीर का अवयव जहां बात प्रकोप है, संत उससे कहते हैं अपने स्थान से थोड़ा खिसकना। उसके बाद में भ्रंश, अपने स्थान से दूर हट जाना, ये भ्रंश। व्यास, अंगों का फैल जाना, व्यास यानी अंगों का फैल जाना। संग, रुकावट हो जाना, संग, अवरोध। भेद, टूटने के समान पीड़ा होना, भेद। साध, साध, उस अंग को थकावट या उसकी कमजोरी हो जाना, उस अंग की कमजोरी, थकावट, यह है साध। हर्ष, रोएटे खड़े होना, रो मध्वद आदि। तरस, तृष्णा, प्यास लगना या देखना ही देखना चाहता है, सुनना ही सुनना चाहता है, तृष्णा। तरस का मतलब तृष्णा, समझ गए ना। कंप, शरीर का कांपना। वर्त, शरीर का घूमना। चाल, गति उत्पन्न करना, गति उत्पन्न करना। तोड़, सुई चुभने जैसी पीड़ा। व्यथा यानी पीड़ा होना। चेष्टा, उसकी सामान्य गति, गति नहीं है तो गति हो जाए, या सामान्य से अधिक बढ़ जाए, गतिशील है तो चेष्टा। वो जगह खुरदरापन है। खर, खर मतलब खुरदरापन। परुष, कठोरता। विशद, एकदम साफ, कोई चिकनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ एकदम। सलप, साफ सलप मतलब खुर्दा पड़नी, चिकना पड़नी, सलप, विशद। सुशिर यानी पोलापन, सच्छिद्र, उस जगह पोलापन। अरुण वर्ण, सांवलापन लिए वे ललई, उस जगह का ऐसा रंग हो जाना, अरुण वर्ण। मुंह का जायका कसेला हो जाना, या मुंह में किसी तरह का जायका ही नहीं होना, बिरस हो जाना, रस रहे नहीं मुंह के अंदर। और शोष, शरीर का अंग का सूखना, शोष। सूल, चलना। सूनापन हो जाना उस जगह पे। संकोचन, अवयव का सिकुड़ जाना। स्तंभन, जकड़ जाना। खंजता, थोड़ा सा बांका टेढ़ा हो जाना। ये वायु के कर्म होते हैं उन गुणों के कारण। अब इनकी चिकित्सा बताते हैं। मधुर, अम्ल तथा लवण रसों द्वारा निर्मित स्निग्ध और
उष्ण वीर्य युक्त औषध एवं आहार के प्रयोग करें। इन रसों वाली, इन गुणों वाली औषधि या आहार का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन करो, बाहर से स्नेहन मालिश करना है, अंदर स्नेहन स्नेह को पिलाना या बस्ती देना। स्नेहन स्वेदन, उस जगह स्वेदन करो, रूखा स्वेद करो, गीला स्वेद करो, स्वेदन। आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, इसको छोड़ दो, आपके काम में नहीं। नस्य कर्म, नाक में नस्य देना। अभ्यंग, मालिश करना। उत्सादन, उबटन। और परिसेक, तड़ा देना जिसे कहते हैं। गर्म पानी का, ठंडे पानी का, गर्म पानी का तड़ा देते हैं, परिसेक। आदि वातनाशक उपायों द्वारा, देखो, आदि वातनाशक उपायों द्वारा मात्रा और काल का विचार कर उपचार करना चाहिए। भाई, वात का स्थान पक्वा से माना है। क्या माना? पक्वा से। इसलिए पक्वा से की शुद्धि होना जरूरी है ना। तो अनुवासन बस्ती देने वाले स्निग्ध बस्ती वहां पक्वाशय में पहुंचाते हैं नहीं। आप लोग उसको नहीं कर सकते हो, फटना भी नहीं, आप पान कर सकते हो ना। जैसा मैंने बताया था, गर्म पानी में घी मिला के, तेल मिला के, जैसे भी रोग की स्थिति हो, स्नेह का पान कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हैं। ये बात, तो ये आपके वात के विकार हुए चिकित्सा बटे। और कमल किशोर जी, वाह, देखो, ओश है या मूर्धन सकार षटकोण वाला से ओश। ओश कहते हैं संपूर्ण शरीर में जलन या पसीना होना, या जलन और पसीना। ओश का मतलब संपूर्ण शरीर में दाह एवं स्वेद। अब प्लोस, प्लोस आधा पे लो मूर्धन सकार प्लोस, उसके बाद प्लोस लिखो, प्लोस। अग्नि के ताप से झुलसने जैसी स्वेदहीन जलन, जिसमें पसीना ने झुलस जाता, उसको प्लोस कहते हैं। झुलस जाना अग्नि से, वो प्लोस। अब दाह, पूरे शरीर में जलन या तापमान बढ़ जाना शरीर का, ये दाह के अंदर। दवथु, नेत्र आदि में दाह, नेत्र में जलन, दवथु। धूमक, धूमक, धूमक।
मुख से धुआं निकलने जैसा अनुभव होना। अम्लक, छाती में पीड़ा, जलन, उसके साथ खट्टी डकार, ये अम्लक रोग है। छाती में जलन, पीड़ा, खट्टी डकार, अम्लक। बीदा है, बीदा है, हाथ पैर में जलन होना। अंतरदा, उदर आदि में जलन होना, पेट में अंदर, अंतरदा। अंशदा, यहाँ पे अंश, ये अंश कंधों के ऊपर, यहाँ पे जलन होना, अंशदा। ऊष्माधिक्य, शरीर का तापमान बढ़ जाना। अतिस्वेद, अधिक पसीना आना, अतिस्वेद, अधिक पसीना आना। अंग गंध, अंग गंध, अंगों में से गंध निकलना। अंगावदरण, 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 शरीर के किसी अंग का फटना। शोणित क्लेद, शोणित क्लेद, रक्त में पतलापन, कालापन या दुर्गंध होना। मांस क्लेद, मांस का सड़ जाना। त्वगदाह, 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 आदोत है वे और गया आदोत। त्वगदाह, चमड़ी में जलन होना, त्वगदाह। त्वगवदरण, 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 चमड़ी का फटना। और चर्मावदरण, यहाँ पे दो आया है, समझ गए ना? त्वगवदरण और चर्मावदरण, अपन त्वक और चमड़ी को एक ही मानते हैं नहीं भाई, अपन एक ही मानते हैं। त्वक मतलब अंदर से गहरा फटना, चर्म मतलब ऊपर ऊपर ही फटना। त्वगेंद्रिय अंदर होती है, चर्म ऊपर होता है। त्वगवदरण, चर्मावदरण। रक्त कोढ़, रक्त कोढ़, शरीर में लाल चकत्ते निकलना, रक्त कोढ़।
रक्त विस्फोट, शरीर में लाल फपोले पड़ना, रक्त विस्फोट, फपोले, लाल लाल फपोले। रक्त पित्त, आप रक्त पित्त जानते हो, नाक वगैरह में से रक्त निकलना, रक्त पित्त। रक्त मंडल, गोल गोल लाल जो चकत्ते पड़ेंगे शरीर पे, वो रक्त मंडल है। और बिना गोल पड़ेंगे वो पहले रक्त है, जो वो रक्त मंडल गोल चकत्ते पड़ना। हरितता है, हरितता, हरितता, नक आदि में हरापन दिखाई देना। हारिद्रत्व, 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 नेत्र, नख, मूत्र आदि का हल्दी के रंग का होना। नीलिका, नीलिका, देह में नीले वर्ण के दाग होना। कक्षा, काकोड़े, कान के अंदर जो फोड़ा होता है ना, कक्षा। कामला, पीलिया रोग, जॉन्डिस, कामला। तिक्ताश्चता, मुख में कड़वापन रहना, तिक्ताश्चता। लोहित गंडाश्चता, लोहित गंडाश्चता, मुख से रक्त का गंध निकलना। पूति मुखता, पूति मुखता, मुख से दुर्गंध निकलना। तृष्णाधिक्य, तृष्णाधिक्य, प्यास अधिक लगना। तृष्णाधिक्य क्या मतलब? अतृप्ति, भोजन से तृप्त नहीं होना, बार बार खाने की इच्छा करना, अतृप्ति। मुख विपाक, मुंह में छाले हो जाना। गलपाक, गले में हो जाना छाले। अक्षिपाक, आंख का पक जाना। गुदपाक, मलद्वार के वहां पे पक जाना, फफोले जैसे हो जाना, गुदपाक। मेढ्रपाक, मूत्रेंद्रिय का पक जाना, वहां पे पक जाना। जीवादान, शुद्ध रक्त का निकलना, कहीं से भी खून निकलने लग जाए शुद्ध, ये जीवादान।
शुद्ध रक्त का निकलना। અને તમે પ્રવેશ અંધેરી છાના, અંધેરી में प्रवेश કર્યો, તમે प्रवेश, अंधेरी छा गई, તમે प्रवेश। देखो, नेत्र, मूत्र और पुरुष का हरे वर्ण का या पीले वर्ण का होना, ये आपके 40 तरह के पित्त रोग होता है। ठीक है ना? अब इनको सुन लो, कुछ मतलब की लिख लेना। ये 40 प्रकार के पित्त विकार जो यहाँ बताए गए हैं अथवा नहीं बताए गए हैं, उनमें पित्त का यह अपना बक्षमान लक्षण है। इनमें से कोई भी लक्षण मिले किसी भी रोग में, इनके अलावा भी बिना नाम के भी हो, तो वहां पित्त मान करके उसकी चिकित्सा करो। ये कभी बदलने वाला नहीं है। अब कहते हैं पित्त के गुण है, उष्णता लिख लो, उष्णता, तीक्ष्णता, है ना, मतलब द्रव्यता, अनति स्नेह यानी अधिक स्निग्ध न होना, अनति स्नेह, सफेद तथा लाल वर्ण को छोड़कर दूसरा वर्ण से पित्त के, सफेद और लाल को छोड़कर, कच्चे मांस जैसा गंध वाला है पित्त, रस में कटु और अम्ल है, और यानी सर है। सर का मतलब डस्ट लगाने वाला, बाहर निकालने वाला, सरकाने वाला कहते हैं सर। अब इससे जिस अवयव में पित्त प्रविष्ट हो जाता है वहां क्या क्या होते हैं ये लिख लो। दाह यानी जलन होना, समझ में आ गई। उष्णता, वहां की गर्मी बढ़ जाना। उष्णता, पाक होना, वहां पे पक जाना। स्वेद, पसीना आना। क्लेद, हमेशा गीलापन बनाना, भीगा हुआ सा अनुभव होना। कोत, वहां पे सड़न हो जाना। कंडू, खुजली चलना। स्राव, बहना, निकलना। राग, लाल रंग तथा अपने जैसी गंध, वर्ण एवं रस उत्पन्न करना। अपने जैसी गंध, वर्ण, रस, पित्त का जो ऊपर लिखाया है ये उत्पन्न करना, ये पित्त के कर्म है। ऐसे जहां भी जिस भी रोग में रोगी में दिखाई दे, आप उसको पित्त मान करके निम्न जो पित्त के उपचार वो कर सकते हो। पर औसत की मात्रा, काल का सम्यक विचार कर उस पित्त की देखो, मधुर, तिक्त तथा कसाय रस वाले द्रव्यों के प्रयोग से और शीतल उपचार, स्नेह प्रयोग, विरेचन, प्रदेह, अभ्यंग तथा अवगाहन। अभ्यंग मालिश, अवगाहन अंग को उस क्वाथ में, रस में, देह में डुबाया रखना, अवगाहन।
आदि पितर क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करें। अब कफ के रोगों का वर्णन है। 20 कफ के रोग है। सबसे पहला तृप्ति, तृप्ति, बिना खाए पेट भरा लगना। तृप्ति का मतलब बिना खाए पेट भरा लगना। दूसरा तंद्रा अर्थात ऊँघना। तीसरा अधिक नींद आना। चौथा है स्थायी मिथ्य। स्थायी मिथ्य मतलब भीगा भीगा मालूम होना। गुरु गात्रता, अंग का या शरीर का भारीपन, वजन महसूस होना, गुरु गात्रता। आलस्य, आलस्य आना। मुख माधुर्य, मुख का मीठा बना रहना। मुख स्राव, लाला स्राव मुख में होते ही रहे, मुख स्राव। श्लेष्मोद्गीरण, गले में से कफ निकलना। श्लेष्मोद्गीरण, गले में से कफ निकलना। मल का अधिक आना। गले में कफ लिपटा होना। बल का नाश, मंद ज्वर या सोट होना। अपक्ति, अपचन होना। हृदयोपलेप, रुको, अब बोलो वापस। धमनी प्रतिचय, धमनियों का कफ से भरा होना या मोटा हो जाना। पहले वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। पहले बताऊं है? हाँ, पहले वाला रिपीट कर दीजिए, वो कट गया था वो वहां से। कहाँ से बताया मैं? कहाँ से मुझे बताओ, उससे आगे बोल लूं। आपने कहाँ तक लिखा मुझे बताओ ना, किससे आगे बोलना? गले से कफ वाला। हाँ, ठीक है। बल का नाश है ना, ठीक है। मंद ज्वर या सोच होना, ये एक ही रोग है, तीनों को मिला के बाबा, ये तीन नहीं। अपक्ति, अपचन होना, भोजन का नहीं पचना। हृदयोपलेप, हृदय पर कफ का लेप प्रतीत होना। धमनी प्रतिचय, धमनियों का कफ से भरा होना या मोटा हो जाना। ठीक है ना? तो गलगंड, गले में जो गांठ होती है, गलगंड। अति स्थूलता, ज्यादा मोटा होना, अति स्थूलता। शीताग्निता यानी मंदाग्नि, उदर्द,
शरीर पे ददोड़े पड़ना, डापड़ देने कहते हैं, पित्त निकलना आदि, उदर, शरीर का स्वेट होना या मूत्र, नेत्र तथा पुरीष का स्वेट होना, मूत्र, नेत्र तथा पुरीष का स्वेट होना, मल का, ये कफ के 20 रोग है। मतलब इनमें से कोई भी लक्षण किसी भी रोग में देखो, किसी भी शरीर में देखो, आप कफ के शमन करने का उपाय करो, ये इसका उद्देश्य है। अब बताते हैं कफ के गुण। स्निग्धता लिखो, स्निग्धता, शीतलता, शुक्लता, बारीपन, मधुरता, स्थिरता, पिछलता एवं चिकनता यानी चिकनापन, ये कफ के अपने रूप है। ये क्या कर्म करता है? श्वेतता, सफेद बना देता है शरीर को, मूत्र को, श्वेतता। शैत्य, ठंडा कर देता है उस अंग या शरीर को। कंडू, खुजली चलाता है। स्थिरता, वो वहां का वहीं जाम हो जाता है, गड्डी कम पड़ जाती है, स्थिरता। भारीपन, वजन जैसा महसूस होता है। स्निग्धता, चिकनापन बना रहता है। स्तंभ, जकड़ जाता है। सुप्ति, सुनापन। क्लेद, गीलापन महसूस करना हमेशा। उपदेय, मल से ढका रहना, दांतों में से मल ढका रहता है, वैसे उपदेय, ऊपर से मल का लेप रहना। बंद, बंद हो जाना, श्रोतों का बंद हो जाना, मल्ली साफ नहीं आ रहा, बंद हो गया, बंद। मधुरता, मुंह मीठा बनाकर रहेगा। और रोग बहुत लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ठीक होने वाला नहीं होता। कफ का रोग लंबे चलता है। अब इसका उपाय बताते हैं। जो कटु, तिक्त और कषाय रस वाली औषध और आहार का प्रयोग करें। कटु, तिक्त और कषाय रस वाली औषध और आहार का प्रयोग करें। तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण उपचारों से चिकित्सा करें। वमन, उल्टी कराना, शिरोविरेचन, नस से सूंघा करके छींकियां लाना, और व्यायाम आदि कफनाशक उपाय। वमन कफ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जब वमन द्वारा कफ निकल जाता है, कफ विकार शांत हो जाते हैं, है ना? वमन द्वारा कफ निकल जाएगा तो कफ विकार भी स्वयं शांत हो जाएंगे ना भाई। जैसे खेत है, खेत में पानी भर गया है, उससे फसल गल रही है, पानी निकाल दिया,
फसल ठीक हो जाएगी तो कफ निकाला रोग ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये दोषों के द्वारा, भाई दोष जो आयुर्वेद का मूल है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये मैंने आपको एनाटोमी पढ़ाई थी संक्षिप्त में। तो 3 दोष, 60 धातु और 2 मल। तो दोषों के मैंने गुण धर्म बता दिए, नाशक उपचार आपको बता दिए, धातुओं के भी क्षय और वृद्धि के रोग मैंने आपको बता दिए, मल के भी बता दिए। अब ये मुख्य दोष हैं, क्या दोष, किस किस तरह के रोग शरीर में करता है। अगर इस पे आपकी मास्टरी होगी तो रोग का नाम नहीं जानते हुए भी आप चिकित्सा कर लो। अब इनके विरुद्ध द्रव्य आपको पढ़ करके या समझ करके उसका प्रयोग करना है। एक चीज का ठेका नहीं कि वो नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें नहीं। हल्दी के गुण जैसे मैंने आपको लिखा दिए, ऐसे बहुत सारे हैं ना। जैसे मैंने गाँव में औषध कालेडा की पुस्तक है ना, तो तेरे पास है क्यों है? कितने आते खंड, कितने आते? 3 खंड है, उनमें सामान सब औषधियों का वर्णन है। तो ये पट्टा फूट लो इससे, वो पुस्तक में पढ़ो, अपने यहाँ की है, और उसमें मतलब सब गुण लिखे हुए हैं। जो चीज अपने यहाँ उसे भी वापरना चालू करो, जो यहाँ नहीं उसको छोड़ दे। हिमालय की होती कहाँ से लेंगे? जो आपके यहाँ है उसके प्रयोग करो। इनके विरुद्ध रोग का नाम कुछ भी हो, आपको सहायता कर लो, समझ गए ना। हिम्मत आने और नहीं तो बस मर्जी में इलाज करो, ठेका किसी का नहीं लेना। अपने सहायता बड़ी, अपने को चिकित्सक थोड़ी सहायता करना, आप सब ठीक हो जाएगी। इसलिए मैंने अलग अलग बताया। तो सबसे पहले रोग का ये निर्णय करो कि इसमें क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, उससे पूछो, देखो अब ये किस दोष के हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, कफ के हैं। ये जो लक्षण बताए, ये आज का अध्याय पढ़ाया, अभी इस अध्याय से मिलान करो। तो कौन दोष ज्यादा है तो उस दोष का ज्यादा मात्रा में ध्यान रखो, समझ गए। वह जैसे भी स्थिति में उपचार, लेप भी हो सकता है, मालिश भी हो सकती है, टपाना भी हो सकता है। भाई जैसी स्थिति में रोग तो अलग अलग तरह के रोग होंगे ना भाई। जिससे कि बाहर दर्द हो रहा है शीत का, बाहर लेप या स्वेट वही करना पड़ेगा ना। अंदर लक्षण देख लिए, उसका संबंध वाला उपाय कर दो। कफ है तो उल्टी का उपाय कर दो, पित्त है तो दस्त का उपाय कर दो, बात है तो स्नेहपान करो, यानी को बात नाशक आहार बिहार दो। आहार बिहार हल्का दो, पच्चे जैसा दो, भारी मत दो, रोगी की स्थिति देख के दो, ज्यादा मात्रा मत करो, धीरे धीरे करते करते आ जाता है, ठीक है ना। तो आज का मेरे अंदाज से मैंने आपको बता दिया। इंद्र का कुंजल क्रिया से कफ रोग में निश्चित लाभ होता, नहीं होने की बात ही नहीं। कुंजल क्रिया करने से कफ रोग में लाभ होता है, पर समस्या एक है कि विधि जो है ना ये पूर्ण शास्त्रोक्त नहीं है, तो कभी कभी आने भी हो जाती है। हमारा वमन का विधान इतना समय अभी अपने यहाँ पास में नहीं है, इसलिए आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, उसका अलग से करना पड़ता है। अपने सामान्य उल्टी करा दो ना सीधी बात, कुंजल करो मना नहीं है, पर सौंफ के पानी का विधान रखो। और करो सौंफ का पानी। भाई पित्त रोग में उपाय मैंने आपको अभी लिखाया, मौके का उपाय बताऊं मैं आप लोग, अभी लिखाया आपको। मधुर तिक्त कसाय रस वाले आहार विहार देवो, उष्ण है तो शीत उपचार करो, समझ गए ना। अगर ज्यादा पित्त बढ़ा है, दस्त लगा करके उसको निकालो। अभी मैंने सारे उपाय बताए, लग से क्या पूछते हो, इसको पढ़ो, पता पड़ जाएगा आपको।
इसलिए आपके जो भी हो तो पूछो, नहीं हो तो अपने वो बैठे हैं, उनसे कीर्तन करो, भजन करो, और क्या बात। भाई सही बात है, अगर आपको कोई पूछना है तो बेटा हूँ पूछो, समझना और समझो, नहीं तो इनका मजा लूटो आराम से। भाई सही बात है, क्योंकि मैंने तो क्लास ले ली बच्चों के लिए, आपके 2 घंटा मतलब 2.25 घंटा लगातार क्लास ले ली मैंने आप, तो आप भी थक गए कि नहीं थक गए? ठीक है ना, इसलिए सबके चरणों में मेरा प्रणाम। ठीक है ना, मैं भी अब कुर्सी पे बैठूंगा, पैर लंबे करूंगा यहीं की बैठ करके, और आप अपना मजा लूटो आराम से। एक बार आंख और कान में घी डालता हूं, आंख और कान में महीने में एक बार, और सप्ताह में एक बार नाक में घी डालता हूं। छोटा चम्मच है, उससे गर्म घी करके गुनगुना जैसा जैसे नाक में सोते समय घी डालना चाहिए। मैं डालता हूं, काफी फायदा है। और एक प्राकृतिक चिकित्सालय जल नेति भी होती है, इधर से इधर निकालना, इधर से निकालना, उससे भी फायदा होता है। मेरे परिवार में ये एलर्जी वाली बीमारी है, मेरे लड़के ने 2 बार ऑपरेशन करा दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, मांस बढ़ जाता है फिर पुनः। हाँ, नाक का थोड़ा इधर हो जाओ, समझ गए, नजले के संबंध में। और रही दूसरी बात शरीर के बारे में, मेरे खोरा था जो चर्म रोग कहते हैं, इसके अंदर कोई दवाई नहीं लगानी है, तेल और साबुन दोनों बंद कर दो। तेल और साबुन जिंदगी में बालों के लगाओ ही मत। और नहीं लगाने गए, जब आप साबुन लगाते हो, हेलो सुनो बात में, जब आप साबुन लगाते हो तो सिर्फ आंवले का तेल लगाओ। मेरे पर प्रयोग है ये 2 बीमारियों का, मेरा व्यक्तिगत है, किसी के जचे नहीं जचे। और जब साबुन लगानी हो, मैंने 20 साल हो गए सिर में साबुन नहीं लगाई है। मेरे बाल आप चेक कर सकते हो, हमारे यहाँ कोलायत की मिट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मेट बोलते हैं। वो भी शरीर के सिर के बाल के लगाओ हमेशा। शरीर के लगानी है नीचे तो साबुन लगा लो, जो कि मैं पूरे शरीर में मेट ही लगाता हूँ। एक मिट्टी का बर्तन रखो बाथरूम में, उसमें वो डाल लो। हमारे बीकानेर में 1 रुपये किलो थी, अब आजकल 5 रुपये किलो है, तो यहाँ कम मिलती है तो 20 रुपये किलो होगा। साबुन से खूब सस्ता होता है। पूरे शरीर में मेट लगा के नहाओ आप। साबुन नहीं लगाना पड़ेगी तो तेल भी नहीं लगा। पेड़ पौधों में पानी ऊपर से देते हैं, वो काम नहीं करता है, जड़ों में काम देता है। खान पान स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बाल कभी भी नहीं जड़ेंगे। खोरा होगा तो उसकी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथिक में नहीं है, न आयुर्वेदिक में है, न होम्योपैथी में। कई लोगों से मैंने संपर्क किया है, खोरा अपने आप मिट जाएगा। बालों में लगाने क्या, ऊपर खाते हो तो ऊपर नहीं आती है चिकना ही शरीर में। मेरे पर प्रयोग है। किसी को और जानकारी लेने हो तो मेरे फ़ोन नंबर लूणाराम बाना बीकानेर के नाम से इसके नंबर है। ये बंदा भी हमारे बीकानेर का है, भाटी जैसलमेरी। हाँ, तो पाकिस्तान बॉर्डर के निवासी हैं, पुराने इनके वासिंदे। तो ये मेरे पर है, कोई किसी के काम दवाई करे कि नहीं करे। मेरे बाल देख सकते हो, कभी मैं साबुन इमरजेंसी में अलग बात है। मेट लगाओ हमेशा, और शरीर के साबुन लगा लो किसी के जचती है तो। अच्छा, एक बार साबुन नहीं लगाऊंगा ना तो कई दिन ऐसे हो गए अपन नहाए हुए नहीं है, दोबारा नहाए बिना साबुन कहीं नहाए तो ऐसा लगता है। मेरे को 20 साल हो गए साबुन छोड़े। और दाढ़ी बनाता हूँ, कभी ये नहीं लगाता हूँ साबुन। इसके अंदर सोडा होता है, केमिकल होता है। ये मैंने 20 साल पहले टूथब्रश और ये छोड़ दिया। डॉक्टर के पास गए थे, बोले टूथ ये दांतों ना करो, अच्छे दांत हिल जाते हैं। वो तो उनका पेशा है, एलोपैथिक वाला। मेरा लड़का भी एक डॉक्टर है कैंसर रोग का, तो उनका नुस्खा अलग है। दांतों कभी मत करो आप, किसी को ठीक लगे किसी को नहीं लगे। इसके अंदर आपको नीम के दांतुन, एक हमारे बीकानेर में दमासा होता है, मस्सा बोलते हैं, दमासा बोलते हैं। उनकी मुंह होता है साफ डिटोल का होता है वैसे। और एक होता है फोग, फोग वो यहाँ नहीं है, राजस्थान में मिलता है। तो नीम के दांतुन नहीं करते हैं, नीम बे टेढ़े हैं तो नीम के दांतुन नहीं होते, तो नीम खाओ पूरा हमेशा। और ये तो वेद जी बता रहे थे 30 से 50 पत्तियां। मैं हमेशा नीम के, पॉलिटेक्निक कॉलेज है हमारे पास, घूमने जाते हैं, हमेशा नीम खाता हूँ मैं, कोई मौसम हो। और अब जैसे कोंपड़ आ गई तो कोंपड़ खाता हूँ। हमारे गांव में एक 90 साल 95 साल का होके संग्राम सिंह आदमी था, गुजरा। तो मैंने उसको 85 साल की उम्र में मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा आपका टेस्ट करेंगे। बोले इंजेक्शन नहीं लगाना है, मेरे शरीर में आज तक नहीं लगाया, कोई टेस्ट नहीं करना है।
उसके घर नीम था, वो हमेशा अपने बेटे पोते पोतियों को नीम हमेशा हर मौसम में नीम रगड़ के छान के नीम पिलाता था। नीम विशेषकर चर्म रोग, डाइजेशन, खून सर्कुलर, इनमें ये अबान दवाई है, मुफ्त की दवाई है। मिर्च हरी कभी नहीं खानी चाहिए, बिना मौसम की होती है। बिना मौसम का फल फ्रूट फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा करता है। ड्राई फ्रूट है, इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान करते हैं। लाल मिर्च है, रगड़ के खाओ, चटनी बना के खाओ। आपने अभी तक देखा होगा महाराणा प्रताप का क्षेत्र है, महाराणा प्रताप का अनुयायी गाड़ियालवार होते हैं, आज तक मिर्च पीस के नहीं खाते हैं। वो काम लेते हैं उतना लहसुन, सूंठ, ये हल्दी उसी टाइम तुरंत लेते हैं। अब आपने महीना 2 महीना तक हल्दी पिसा ली, धनिया पिसा लिया, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और हमारे क्षेत्र में बाजरा होता है विशेषकर, अब ये हमारे बाजरा वो भी नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। और विशेषकर राबड़ी होती है। राबड़ी का मतलब हमारे जब जुकाम होता था तो लाल मिर्च की चटनी खा के ऊपर राबड़ी खाओ। राबड़ी जैसे चाह बनती है ना, चाह तुरंत चाह होती है, चाशनी होती है, वो बहुत गर्मी करती है। वैसे ही राबड़ी क्या होती है, छाछ को उबाल के उसके अंदर आटा डालते हैं, सभी होगी और तो कोई रूप में होगी। इसके संबंध में वो गर्म करती है। जुकाम में दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में जुकाम पकड़ दो। जैसे वैद्य जी ने कहा बुखार होते ही दवाई मत लो, बुखार रोकने एलोपैथी के जाओगे तो कहेंगे ये बुखार उतर जाएगा। एक बार कम से कम 5, 7, 10, 12 घंटा बुखार रहने दो, उसके बाद में ये हमारे बचपन में दाना मिश्री बोलते थे, दाना अजवान मिश्री तीनों का घूंटा करके ले, जितनी रुचि हो कम ज्यादा। तो ये शरीर साबुन है, टूथपेस्ट है, दाढ़ी वाली और साबुन, ये मेरे पर मैंने 20 साल फेंक दिया। और मैं खुद कटिंग है मेरे सिर की, आज तक कोरोना के बाद में तो मैं कभी गया ही नहीं, जिंदगी में नहीं। बालों की कटिंग मैं खुद कर लेता हूँ, हमारे गांव में नाई नहीं थे। तो देखो कोरोना में सबसे पहले नाई की दुकान बंद हुई थी। मैं मेरे पूरे सिर की दाढ़ी कभी तक जिंदगी में 1-2 बार भूल से बढ़ा लिया, कभी नाई की दुकान पर नहीं गया हूँ। और ये कटिंग है, मैं अपने आप खुद कैंची और बाल से बना लेता हूँ। बिना शीशे दाढ़ी बढ़िया बनती है, शीशे में तो थोड़ा रह जाता है। हाथ से हमारे पूर्वज पहले क्या थे, कहाँ शीशे थे, वो ऐसे ही लोट मोट करते थे सारा। तो नाई के पास जाते हैं तो वो कफन होता है उनके पास में, पुराना कफन होता है, आज से 20 साल मरे हुए, वो कफन डालते हैं। कोई भी चीज हो तो ये चीज जब दिनचर्या में अपन सुधार नहीं करेंगे, अपने आप बनावटी पहलवान बने रहेंगे, कुछ नहीं है। जहां तक मिले ताजा दूध पियो। और ये फल फ्रूट दवाइयां फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा करती है। ये कंपनियां तो प्रचार करने वाली है, कहाँ रहा ओरिजिनल था नहीं ना। हम बचपन में हमारे गांव में, मेरी उम्र 69 वर्ष हुई है पूरी, आज से 3 दिन पहले। तो जब कणक आती थी तो उसकी सुगंध आती थी, पूरे गांव में मेहमान आता था तो कहते आज फलका बनाए हैं गेहूं के। अब वो गेहूं खाओ चाहे गोबर खाओ, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं होता है। बाजरा जो है ना, ये बाजरा है, बाजरी कहीं नहीं मिलती है। बाजरी नागौर और बीकानेर के बीच में, जैसलमेर बाड़मेर साइड में, जोधपुर साइड में इतनी बाजरी मिलती है। देसी बाजरी बिल्कुल छोटी होती है। इस वर्ष देसी बाजरी के भाव 50 रुपये किलो हो गए, मिल ही नहीं रहे। जब से मोदी ने प्रचार किया नहीं ये बाजरी खानी जरूरी है, तो शहर के सफेद लोग खाने लग गए। और भारत में ये जो मेडिकल का इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, वो बता रहे हैं कि भारत में शुगर होने का कारण ही कणक है। ये कणक सिर्फ जो से हाइब्रिड होकर पैदा की गई है। जैसे राठी और देसी गाय के तुलना में हाइब्रिड गायों के 20-20 लीटर दूध टाइम का होता है, तो वो दूध में एनर्जी, तो कृत्रिम चीज में कोई भी ताकत तो कम होगी होगी। ये विशेष कर क्यों हमारे एरिया से यहाँ का अलग रहन सहन है। अब देखो मैं कल जाके आया था ये सांवलिया मंदिर, तो कोई भी हमारे आदमी वहाँ, कोई भी आदमी इस एरिया का कोई भी आदमी 6 फुट का आदमी नहीं है। कोई 6 फुट के आदमी नहीं है। ये बंदा देखा है यहाँ का है, कहाँ का है, 6 फुट मेरी है, मेरी भी 6 फुट नहीं है, आधी इंच कम है। तो ये खान पान का, रहन सहन का बहुत चीज है। हमारे एरिया में लड़की तुम एक ही हो, हमारे एरिया में एक बिश्नोई है, भाटी जी ज्यादा बताएंगे, वो कम से कम कितना ही गरीब हो, रोटी नहीं मिलती हो, आज भी परवस टाइम में 20 किलो कम से कम घी खाती है, आज भी।
और हमारे एरिया में विष्णु होंगे और कई परिवारों में ऐसे हैं जिनके अभी 15-15 बच्चे हैं और वो लुगाई यहाँ की जवान और से ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। आप कभी मुकाम मेला का वीडियो देखना, लुगाइयों की ललक और चिकनाई बता रहे हैं ना कैसी है उनकी, क्या स्वास्थ्य के बारे में आप देखना। नहीं, मुकाम हमारे बीकानेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक माता जी का मंदिर है जिनको राजपूत चारण ज़्यादातर मानते हैं। लगभग इंडिया के सारे माता जी का मंदिर है, वह सफ़ेद चूहों का कहते हैं, करणी माता का। और एक विश्व लेवल का मंदिर है, वो है मुकाम जामो जी का 29, जिसने 29 नियम बनाए हैं, उन नियमों पर चलो। और एक है हमारे बीकानेर जिले में ही कतरियासर जसनाथ जी का, गुरु जसनाथ जी, बचपन में ही उसने ज्ञान देके उसने वो समाधि ले दी थी। उसकी और थी, रिश्ता किया हुआ था, उसने भी उस समाधि ली, उसके पीछे रिश्ता हो गया, वो समाधि ले ली। तो वो गुरुजन है, वो दामो जी जसनाथ जी, 2 आदमी ऐसे है। रामदेव जी के समकालीन था, रामदेव जी के बारे में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है। तो वो कह रहे कोई देवता नहीं होता है, सब लेने वाले होते हैं, देने वाले कोई नहीं होते। उनके नियम है, गुरु होता है और गुरु के ये नियम है, गुरु के मानो, गुरु को भगवान के रूप में मानो। तो ऐसी धारणा है हमारे यहाँ से। उत्तर की तरफ चले जाओगे, देवता कम होंगे, भूत प्रेत कम होंगे, झाड़े टूणे कम होंगे। और यहाँ से दक्षिणी में जाओगे, मैं शिरोई रहा हूँ, शिरोई बाड़मेर गया, तो ये बांसवाड़ा गया हूँ एक बार, तो हर गली गली में मंदिर है। मंदिर घर से बाहर नहीं होता है, मंदिर घर के अंदर ही होता है, कार्य के अंदर होता है। कोई मानते हैं आस्था के रूप में। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कोई किसी से मेरे से